नहीं, बिहार तो अलग तरीके से चलता है। बिहार खुद रास्ता तय करता है। बिहार नहीं, संपूर्ण देश में ऐसा होना चाहिए कि अपना परिचय दे और दुकान खोले। हम लोग का तो अनुकरण दूसरा प्रदेश सब करता है। उस तरह भी ये सनातनियों के, कांवड़ियों के आस्था का प्रश्न है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। सवाल एक और जवाब अलग अलग। देखिए, दरअसल हम सुनवाने जा रहे हैं बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए के सरकार में एक ही सवाल के दो जवाब आ रहे हैं। देखिए, यूपी में जो नियम लागू किया गया है उसको लेकर बिहार में भी सियासत खूब हो रही है। यूपी में जो कांवरिया होंगे उनके रास्ते में जो भी दुकान आएगा उन दुकानों पर उनके जो प्रोप्राइटर हैं उनका नाम मेंशन होना चाहिए। इस तरीके का नियम लाया गया है। अब इसी पे बिहार में जेडीयू और बीजेपी के अलग अलग बयान हैं। देखिए, बीजेपी के नेता विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल और जेडीयू के नेता बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रवण कुमार। देखिए, श्रवण कुमार का कहना है कि बिहार रास्ता दिखाता है, तो वहीं हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि ये नियम अच्छा है, पूरे देश में होना चाहिए इस तरीके का। क्या कुछ करें श्रवण कुमार और क्या कुछ करें हरिभूषण ठाकुर बचौल, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। नहीं, बिहार तो अलग तरीके से चलता है। बिहार खुद रास्ता तय करता है। अभी इस संदर्भ में बताना बहुत मुनासिब नहीं होगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश करे या दूसरा राज्य करे उसका अनुकरण हम लोग करें। हम लोग का तो अनुकरण दूसरा प्रदेश सब करता है और कई उदाहरण हैं कि हमारा बिहार का अनुकरण दूसरे राज्य करके अपने राज्य को ऊंचाई पर ले जा रहा है। बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं लागू होना चाहिए। नहीं, अब अलग अलग विचार हो सकते हैं। बीजेपी के कोई व्यक्ति का राय हो सकता है, लेकिन सरकार का राय और उनकी पार्टी का राय अलग होता है ना। जब पार्टी और सरकार की राय जब होगी तभी इस पर आगे कुछ कहा जा सकता है। लालू यादव कह रहे हैं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही, सरकार का नियंत्रण नहीं, आपराधिक घटनाएं पर पूर्ण विराम नहीं लगा है। आपराधिक घटनाएं घट रही है, वो चिंता का विषय है हमारे लिए, दुखद भी है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह थोड़ी होगी, लेकिन सरकार की जो नीयत है वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि ऐसे कृत्य करने वाले किसी भी कीमत पर बिहार में बचने वाले नहीं हैं। हर हालत में वो कानून के हवाले होंगे और कानून के हिसाब से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। गलत है सो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, वो केवल नोटिस दिया है कि आपका क्या तर्क है, लेकिन पहचान है और आस्था का सवाल है। सावन पवित्र महीना है और सैकड़ों नहीं लाखों कांवड़िया देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, तो उनके कोई उपवास किए रहते हैं, वाद विवाद बढ़ जाता है, तो पहचान देने में क्या आपत्ति है। यहाँ तो सिपाही से लेकर के डीजीपी तक नेम प्लेट रहता है, टंगा हुआ कि नहीं टंगा रहता है, इस पर भी लोग आपत्ति करने वाले कर सकते हैं। फल बेचने वाले में तो वही लोग, अगर मान लीजिए मुसलमान ही फल बेचते थे तो इसमें मुसलमान हिंदू से इसमें कोई लेना देना नहीं है। हम अगर दुकान करते हैं, हमारा परिचय उस पर टंगा रहना चाहिए। हमारी इच्छा होगी उसमें जाएंगे, नहीं होगी इच्छा नहीं जाएंगे। ये विभाजनकारी नीति ये कैसे है? तो हलाला सर्टिफिकेशन क्यों दी जा रही है इस देश में? हलाला का जो प्रोडक्ट है उस पर लिखा रहता है कि नहीं, उनके आस्था का कद्र होता है। उस तरह भी ये सनातनियों के, कांवड़ियों के आस्था का प्रश्न है। इसमें अगर कोई मीन मेख निकालते हैं ये कहीं से उचित नहीं है। बिहार में इस तरह का प्रोविजन, बिहार नहीं, संपूर्ण देश में ऐसा होना चाहिए कि अपना परिचय दे और दुकान खोले, कोई संस्था खोले। परिचय देने में क्या आपत्ति है? कांग्रेस कह रही है कि धर्म के नाम पर बंटवारा किया जा रहा है। कांग्रेस तो देश का विभाजन 47 में करा दी हुई है धर्म के नाम पर। चोर बोले जोर से। कांग्रेस को कोई क्या ट्वीट आया है उनका? वो राहुल जी धर्म भी परिवर्तित कर लिए हैं। राहुल जी अब सनातनी नहीं है, वो धर्म परिवर्तित कर लिए हैं। उनका ट्वीट देखिए, कौन सा धर्म अपनाए? वो हो गए हैं, वो सरिया का धर्म अपना रहे हैं। उस संविधान के आड़ में जो सरिया लागू करना चाहते हैं इस देश में, वो नहीं चलेगा। तो अभी आप बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और बिहार सरकार के जो मंत्री हैं श्रवण कुमार के बयानों को सुन रहे थे कि किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, और बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का भी बयान सुना आपने कि हरिभूषण ठाकुर बचौल इन तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।